14 नवंबर को वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद 16 नवंबर को प्रधानमंत्री जी भी हट जाएंगे वहां। जो तुम्हें डाटा फ्री कर दिया, आप रील बनाइए। उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हारे रोजगार चलेगा, कह रहे हैं रील से रोजगार चलेगा। नीतीश जी का हालात आप देख रहे हैं। एक मिनट इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, एक मीडिया का जवाब नहीं दिए। तेजस्वी जी अब की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। झूठी सरकार किसी की नहीं चलेगी अब की बार। जब तक नीतीश जी रहेंगे तब तक तेजस्वी जी वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक श्री राहुल गांधी जी विपक्ष में ही रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, यहाँ भी श्री अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए कि विरासत में आपको गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि आपको संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान करने से मिलती है, संघर्ष करने से मिली है, रात दिन जनता के बीच में जाने से मिलती है। इसकी लोकप्रियता राजनीति में खत्म होती है। वो गायकों को, नचनियों को, गवैयों को और इनको टिकट देता है बहुजन समाज पार्टी। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है, न पद देती है। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड अलग है। कभी भी आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी ने किसी गायक, नायक, खलनायक को टिकट नहीं दिया होगा। लेकिन ये कांग्रेस ने ही परंपरा शुरू की, कांग्रेस आज ले आई। तो कांग्रेस के बाद फिर समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हो गई, फिर भारतीय जनता पार्टी में भी हेमा मालिनी आ गई, सांसद हो गई। तो ये सब लोग हैं और राजनीति में हर तरह के लोग रखे जाते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती। जनसुराज का जो उसने अपना असली मुद्दा जो उठाया था, पलायन हमें रोकना है। ऐसा नचनिया पदनिया गवनिया ये सब गायक, नायक, खलनायक किसी के होते नहीं। ये सब MP MLA बनने के लिए आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, कब कहाँ चले जाएंगे। ये कोई नेता नहीं है, न नेतृत्व करता है। बात नीति की करिए, नेतृत्व की करिए। ये सब MP MLA बनने के लिए इधर उधर जाते आते रहते हैं। कब कहाँ चले जाएंगे, कब क्या बोल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये अपने को, अपने सेल टैक्स, इनकम टैक्स बचाने के लिए और अपने आप को MP MLA बनने के लिए फिल्मों से लोकप्रियता घट रही है। उसके कारण आज ये सब राजनीति में आ रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता सुशासन बाबू के साथ है। बिहार का चुनाव लालू बनाम नीतीश है। बिहार का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल बनाम जदयू है। जब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन होता है तो बिहार की जनता कहती है कि लालू यादव जी से अच्छा नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के परिवार का कोई बेटा, बेटी, पत्नी, परिवार का भाई कोई आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गया है, न उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, न कोई चार्जशीट फाइल हुई है, न कोई दाग लगा है। नीतीश कुमार जी का भी एक पुत्र है, वो बिहार में अपना पढ़ाई कर रहा है और नीतीश जी की पत्नी का निधन हो चुका है। स्थिति है कि नीतीश जी हमेशा सुशासन बाबू के रूप में जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किए, जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति में शुचिता का मार्ग अपनाए हैं, ईमानदारी के राह पे चलने वाले हैं। और लालू प्रसाद जी कभी नीतीश जी के साथ दोनों जोड़ी हुआ करते थे, जयप्रकाश जी के ही दोनों शिष्य थे। लेकिन लालू जी ने भ्रष्टाचार की राह पकड़ी, लालू जी ने परिवार की राह पकड़ी। तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी का साथ दे रही है। बिहार की जनता लगातार RJD के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो चरित्र है वो बदल गया है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। वो पहले जो उनका कैरेक्टर था वो चेंज होके अब जो है उनके चरणों में नतमस्तक हो गया है। NDA या BJP के पैरों में गिर गए हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पैर छूना कोई गलत नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद का आदमी पैर छूता है। तो प्रधानमंत्री जी नीतीश जी से उम्र में बड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री अगर पैर छू रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, शिष्टाचार, आदर भाव है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। राजनीति में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। अच्छी बात है। महागठबंधन का वहाँ सरकार बनने जा रहा है। आपको नीतीश जी के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ, जो देखा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ। नीतीश जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो 5-6 वोट उनको घट रहा था। तो इन्हीं गुंडों से समर्थन मांगा और मुख्यमंत्री बने। और अंत भी इनका इसी 2025 में होगा, इन्हीं गुंडों से, यही अनंत सिंह से। यही अनंत सिंह सब प्रथम जेल चले गए। सुनिए, यही अनंत सिंह सब प्रथम मुख्यमंत्री बनाने में उनको समर्थन दिए थे। यही अनंत सिंह इनके लिए डूब करके जेल में चले गए। अब नीतीश जी का ये अंतिम चुनाव है। योगी जी का जो बयान आज आया है, बिहार से उन्होंने
कहा है अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, गांधी जी के 3 बंदर कहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये बयान गलत है। ये दर्शाता है संकीर्ण राजनीति को। मैंने अभी तक ना तो अखिलेश यादव जी, योगी जी को कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दिए होंगे, न राहुल गांधी जी ही दिए होंगे, तो हम कहते हैं ये संकीर्ण राजनीति है, इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, ये व्यक्तिगत राजनीति ना करके जो है सार्वजनिक राजनीति करना चाहिए, विकास पर बात करना चाहिए। बिहार गए थे, इनको कहना चाहिए कि जो यहाँ पढ़ाई लिखाई आज पिछड़ा हुआ है बिहार, विकास नहीं है बिहार में, उस पर हम लोग काम करें। 1000 रुपए महिलाओं के खाते में उन्होंने डाल दिया, इसका भी असर पड़ेगा? परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के जुमले से सबको लोग वाकिफ हैं। 2014 में जब बने थे तो कहे थे खाते में 15 लाख आ जाएगा, आया किसी के 15 लाख? दिल्ली में भी कहे थे महिलाओं के इतना आ जाएगा, उतना आ जाएगा। और सुनिए, मुख्यमंत्री का इलेक्शन, गांव के प्रधान वाला इलेक्शन बना दिए हैं। मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन जो हो रहा है बिहार में, गांव के प्रधानी वाला इलेक्शन बना दिए हैं। प्रधान जो पैसा बांट के फिर वोट अपनी तरफ ले लेते हैं। गांव में मुस्लिम त्योहार पड़ा तो 1 किलो मुर्गा बांट दिए। हम वो पैसा डाल रहे हैं खाते में, तो ये प्रधानी इलेक्शन इसको समझ लिए, जबकि ये भूल गए हैं कि ये मुख्यमंत्री सीएम के लिए इलेक्शन हो रहा है। बिहार जो भैया बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। एक दूसरे पे टिप्पणी करने से अच्छा है आप मुद्दे वाली बात करो, क्वालिफिकेशन की बात करो, जॉब की बात करो, और यहाँ क्या यूथ को क्या चाहिए, या नौजवान बेटियों को, भाइयों को क्या चाहिए, इस पे बात करो। उनके कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई भी उनके स्टेज कुछ भी हो, का क्या परिणाम नजर आता है जब 14 तारीख को परिणाम आएगा? आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो जनता है वो किन जो रोजगार का मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा जो पड़ेगा, या ऐसा परिणाम सामने आएगा? हाँ बिल्कुल, परिणाम सामने क्यों नहीं आएगा। वहां से बिहार में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ही, एक्स पे, अब उसका नाम एक्स हो गया, उस पे देखा कि गोली चल गई, सरेआम दिन दहाड़े मारा गया। ट्रैक मिला हुआ है, गुंडाराज। बहुत पहले एक पिक्चर है गैंग्स ऑफ वसेपुर, जिसमें फैजल खान का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने दिखाई जाती है, गलत नहीं दिखाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले वहां पे एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें बोले कि विरासत में इनको पॉलिटिक्स मिल गई, राहुल गांधी जी को पॉलिटिक्स में। भाई ये उनकी किस्मत थी, उनको मिली। अब जो आदमी जब पैदा ही चांदी के चम्मच के साथ हो गया, उसकी गलती है कि मैं खुद किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में पैदा होता तो मैं खुद पॉलिटिकल में ही जाता। ये मेरी किस्मत थी, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं पैदा हुआ। ये अंबानी के अपना बना के बात विरासत की नहीं है, बात है विकास की। तो भाई विरासत में पैदा हो तो वो क्या ये पढ़ के नहीं आया कि समाज के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, वही नेता है, वही सर्वोपरि है। और ये लोग केवल बिहार में जा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं